अगर हो जाए स्पॉन्सर की मौत तो कैसे पा सकते हैं फाइनल एग्जिट वीजा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप अरब देश में काम करते हैं तो आपको पता होगा कि अरब देश में स्पॉन्सर के तहत ही काम करना पड़ता है। ऐसे में मान लीजिए कि आप किसी स्पॉन्सर के अंदर काम कर रहे हैं और वहां किसी कारणवश आपके नियोक्ता की मौत हो जाती है, तो ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर आपको फाइनल एग्जिट कैसे मिलेगी। बिना फाइनल एग्जिट वीजा के आप सऊदी अरब देश को छोड़कर अपने देश वापस नहीं जा सकते हैं, और फाइनल एग्जिट तभी इशू होगा जब आपका नियोक्ता इसे इशू करवाएगा, यानी कि बनवाएगा। अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है या फिर आप सोच रहे हैं कि भविष्य में ऐसी समस्या हो सकती है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जवाजात ने इसके बारे में बताया है। सऊदी अरब में पासपोर्ट महानिदेशालय ने बताया है कि अपने प्रायोजक की मृत्यु के पश्चाताप कर्मचारी के लिए अंतिम निकास यानी कि खरूज निहाई वीजा कैसे जारी किया जाता है, क्योंकि इसमें फाइनल एग्जिट वीजा जारी करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं और शर्तों को निर्दिष्ट किया गया है। नियोक्ता की मृत्यु के पश्चात अंतिम निकास वीजा कैसे जारी किया जाए, इस पर एक यूजर की पूछताछ का उत्तर देते हुए जवाजात ने कहा कि यह प्रक्रिया पासपोर्ट विभाग में किसी कानून प्रतिनिधि द्वारा जाने वारिस द्वारा अपने अधिकारों को त्यागने और विरासत सीमा विलेख लाने पर संभव है। देखिए, जवाजात द्वारा निर्दिष्ट फाइनल एग्जिट वीजा जारी करने की कुछ शर्तें हैं, जैसे कि वीजा शुल्क का भुगतान करना होगा आप ही को, जिस व्यक्ति को परमिट जारी किया जाना चाहिए या जो कर्मचारी है, और नियोक्ता के लिए यातायात उल्लंघन का भुगतान भी उसे ही करना होगा। सऊदी अरब के राज्य में उस व्यक्ति की उपस्थिति जिसे वीज़ा जारी किया जाना है, यानी कि अगर आपको वीज़ा जारी करवाना है तो आप सऊदी अरब में प्रेजेंट होने चाहिए। खरूज निहाई वीज़ा जारी करने के समय, यानी कि फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी करने के समय व्यक्ति का पासपोर्ट कम से कम 60 दिनों के लिए वैलिड होना चाहिए। जिस आवेदक को वीज़ा जारी किया जा रहा है उसका इकामा या निवास परमिट वैलिड होना चाहिए, यानी कि इकामा भी अप टू डेट रखना होगा और वो वैलिड होना चाहिए। फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी करते समय के नाम पर कोई गाड़ी पंजीकृत नहीं होनी चाहिए, यानी कि आवेदक जो है, यानी कि अगर आप हैं तो आप पर कोई भी गाड़ी रजिस्टर नहीं होनी चाहिए। 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोगों के लिए जवाजात सिस्टम में बायोमेट्रिक की उपस्थिति दर्ज होती है। और अंतिम निकास वीजा जारी करने की प्रक्रिया के बारे में अगर बात करें तो आपको सबसे पहले मुकीम पोर्टल पर लॉगिन करना है, फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन यानी ई ट्रांजैक्शन पर जाना है। इलेक्ट्रॉनिक अंतिम निकास वीजा को सेलेक्ट करें। अंतिम निकास वीजा जारी करने पर क्लिक कर फिर आपको OTP दर्ज करनी होगी और उस निवासी का डेटा दर्ज करें जिसे अंतिम निकास वीजा जारी किया जा रहा है। अगले पेज में निवासी के डिटेल की पुष्टि करें और फिर उसे ओके पर क्लिक कर दें, और पुष्टि करने के बाद आपको प्रिंट निकाल लेना है। वहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा। तो ये प्रोसेस से आपको फाइनल एग्जिट वीज़ा मिल सकता है। गाजा में लोग मर रहे हैं और यहाँ जेनिफर लोपेज अश्लील डांस कर रही हैं, ये कहना है कुछ लोगों का। अरब की राजधानी रियाद में सीजन फेस्टिवल चल रहा है। रियाद सीजन फेस्टिवल की शुरुआत 12 अक्टूबर को हुई है। इसके बाद से लगातार यहाँ कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन बीते कुछ समय से ये फेस्टिवल सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गया है। मार्च 2025 तक चलने वाले इस फेस्टिवल में गीत संगीत और दुनिया के मशहूर सितारों की मौजूदगी पर दो तरह से सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की आलोचना हो रही है। एक तरफ लोग उन पर गाजा के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर इस तरह के कार्यक्रम को सऊदी और इस्लामी तहजीब के खिलाफ कहा जा रहा है। साल 2019 में लॉन्च हुआ रियाद सीजन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 का हिस्सा है, जो पर्यटन को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की एक पहल है। इस फेस्टिवल में हर साल लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। इस वर्ष भी सऊदी ने कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों की मेजबानी की है।
इसमें संगीत जगत के भी कुछ मशहूर सितारे हैं। इस साल रियाद ने इस आयोजन की लेबनान और गाजा में चल रहे युद्धों और कार्यक्रमों के कंटेंट की वजह से आलोचना हुई है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का तर्क है कि गाजा और लेबनान में लंबे समय से चल रहे युद्धों के बीच इस तरह के समारोह आयोजित करना अच्छा संदेश नहीं देते हैं। इस तरह की बातें रियाद सीजन 2023 के दौरान भी कही गई थी। उस समय भी गाजा में इजराइल पर हमला चल रहा था। हालांकि सोशल मीडिया पर आलोचना के बावजूद पिछले साल इस फेस्टिवल में करीब 2 करोड़ लोग आए थे। इस साल रियाद सीजन की आलोचना लेबनानी डिजाइनर अली साब के एक फैशन शो के बाद शुरू हुआ, जो फेस्टिवल के मुख्य आकर्षणों में से एक था। 1001 सीजन्स ऑफ अली साब शीर्षक से हुए इस शो में 1001 नाइट से प्रेरणा लेते हुए मॉडर्न सौंदर्य शास्त्र को अरब विरासत के साथ जोड़ा गया। इसमें सेलिन डायोन, कैमिला कैबेलो और जेनिफर लोपेज जैसे सितारे स्टेज पर नजर आए। रियाद फेस्टिवल की स्टेज पर इंटरनेशनल सितारों की ड्रेस भी विवाद का सबब बनी है। खास तौर से लोपेज ने जिस तरह की ड्रेस पहनी थी उसे सोशल यूजर्स ने सऊदी सभ्यता पर हमले की तरह पेश किया है। मोहम्मद बिन सलमान को इस तरह के कार्यक्रम के लिए निशाने पर लेते हुए लोगों ने तर्क दिया है कि सऊदी अरब की पहचान उसका धार्मिक चरित्र है। इस तरह के बेहुदा और फूहड़ प्रदर्शन यहाँ नहीं किए जाने चाहिए। एक्सपर्ट यूजर ने फैशन शो से कैमिला कैबेलो का एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि अल्लाह हमें इसके लिए माफ कर दे। गाजा और लेबनान में युद्धों का संदर्भ देते हुए एक यूजर ने कहा कि हम आज शर्मिंदा हैं। सऊदी अरब का रियाद सीजन में संगीत कार्यक्रम, सांस्कृतिक शो, फैशन कार्यक्रम, खान पान और खेल गतिविधियां होती हैं। यह फेस्टिवल रियाद में कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसमें थीम पार्क, रेस्टोरेंट, प्रदर्शनियां और चिड़ियाघर सहित मैनिक्योर उद्यान भी है। सऊदी अरब में क्या होते हैं फुटपाथ के कलर और उसका मतलब। सऊदी अरब में अपने कई सारे फुटपाथ पे जो साइड में कलर होता है वो देखा होगा, और ये कलर कुछ कुछ दर्शाते हैं। और ये क्या दर्शाते हैं, चलिए इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो बता दें, सऊदी अरब में फुटपाथ कलर के रंग यह दर्शाते हैं कि ड्राइवर कहाँ पार्क कर सकता है और कहाँ नहीं। इन रंगों को समझने से आपको ट्रैफिक उल्लंघन और जुर्माने से बचने में काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। यहाँ पर हर रंग का अलग मतलब होता है। चलिए इस वीडियो में हम आपको ये क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले है येलो और काला। पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब है नो पार्किंग। सऊदी अरब में फुटपाथ पर पीले और काले चिन्ह उन क्षेत्रों को दर्शाते हैं जहां पर पार्किंग करना सख्त वर्जित है। ट्रैफिक अवरोधों और संभावित दंडों से अगर आप बचना चाहते हैं तो इन क्षेत्रों में अपनी गाड़ी को बिल्कुल भी ना रोकें, या फिर अपनी गाड़ी को पार्क बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आपको। नेक्स्ट बात करेंगे सफ़ेद और काले रंग के चिन्ह, जो कि आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे। इसका मतलब है पार्किंग की अनुमति है। सऊदी अरब में फुटपाथ पर सफ़ेद और काले चिन्ह आपको दिख रहे हैं तो ये उन क्षेत्रों को दर्शाते हैं जहां आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। उन्हें सामान्य पार्किंग के लिए नामित किया गया है, जो ट्रैफिक प्रवाह को बाधित किए बिना एक सुरक्षित वाहन स्थान प्रदान करता है। लाल चिन्ह का मतलब है आपातकालीन वाहन। सऊदी अरब में फुटपाथ पर अगर आप लाल चिन्ह दिख रहा है तो इसका मतलब है कि यह स्थान विशेष रूप से इमरजेंसी गाड़ियों के लिए है, जैसे कि एम्बुलेंस, दमकल गाड़ियों और पुलिस कारों के लिए आरक्षित होती है। इन क्षेत्रों में निजी वाहन पार्क नहीं किए जा सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट पहुंच प्रदान हो सके, कोई भी अवरुद्ध न आए। फिर नीला और काला चिन्ह भी आपको देखने को मिला होगा, और इसका मतलब होता है भुगतान वाली पार्किंग। मतलब है कि आप यहाँ पार्क तो कर सकते हैं लेकिन विद पेमेंट। सऊदी अरब ने फुटपाथ पर नीले और काले चिन्हों से पता चलता है कि क्षेत्र भुगतान वाली पार्किंग के लिए निर्दिष्ट है। ड्राइवरों को इन क्षेत्रों में जगह सुरक्षित करने के लिए स्थानीय भुगतान नियमों का पालन करना होता है, जिसमें पार्किंग मीटर, मोबाइल ऐप या प्रीपेड पार्किंग कार्ड का यूज किया जाता है। फुटपाथ के रंगों के अर्थ को समझना सऊदी अरब में पार्किंग को काफ़ी ज़्यादा इजी और सुरक्षित बना देता है। पार्किंग से पहले हमेशा फुटपाथ का रंग जांच ले, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप सही जगह पर अपनी गाड़ी लगा रहे हैं या नहीं तो आपको भारी जुर्माना भी हो सकता है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।